मुंह को कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ढूंढी हो तो तुरंत मिलूं, पल भर की तलाश में। नमस्कार, मैं हिंदी सेवक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने परिवार हिंदी सेवक में। हम यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर के पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं। यूजीसी नेट जेआरएफ दिसंबर के पेपर के लिए, ठीक है जी। और आज हम कबीर दास जी की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को पढ़ने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं आज के सेशन को। शुरू करने से पहले एक बार माँ वीणा पाणी को नमन करते हैं। माँ वीणा पाणी को प्रणाम करते हैं कि वो हमें ये जान दे, वो हमें ये प्रेरणा दे कि हम ध्यान से पढ़ें, ध्यान से मेहनत करें और हमें मेहनत करने की शक्ति दे। एक बार कमेंट सेक्शन में सभी लिख दीजिएगा, मैं भी हिंदी सेवक। हिंदी हमारी मातृभाषा है, माँ है हमारी, तो एक बार कमेंट सेक्शन में लिखेंगे मैं भी हिंदी सेवक। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, तो यूजीसी नेट जेआरएफ 10 की 10 यूनिट को यहां पर हम देखेंगे। आज हम देख रहे हैं कबीर दास जी की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां। वही पंक्तियां मैंने यहां रखी हैं जो कि बार बार रिपीट होती हैं। देखिएगा कि झिलमिल झगड़ा झूलत, बाकी रही न काहू, गोरख अटके कालपुर, कौन कहावे साहू, अरे कौन कहावे साहू। यहां आपको सबसे ज्यादा परेशानी इसमें होती है कि परेशानी नहीं, कंफ्यूजन होता है आपको कि ये गोरख शब्द है, अरे ये तो गोरखनाथ की पंक्ति होगी। ना ना ना, ये गोरखनाथ की पंक्ति नहीं लला, ये तो कबीर दास जी की पंक्ति है। ध्यान रखिएगा, किसकी है? कबीर दास जी के, भाई गोरखनाथ जी की पंक्ति नहीं है। इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा। आगे देखिएगा, अगली पंक्ति है कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। कि दशरथ के जो सुत हैं, दशरथ के सुत यानी कि राम। कौन है जी? राम। तो इनके बारे में हमें सब पता है कि जी ये कौशल्या के पुत्र हैं, लक्ष्मण इनके भाई हैं, सीता इनकी पत्नी है, तो ये सगुण राम हैं। ये कबीर दास जी सगुण राम की आराधना नहीं करते थे। कह रहे हैं कि दशरथ सुत तीनों लोक बखाना, इसको तीनों लोक बखान कर रहा है दशरथ के सुत राम का। लेकिन राम नाम का मरम है आना। लेकिन जो राम नाम का मरम है ना, जो राम नाम का असल अर्थ है ना, वो भी आना बाकी है। अभी ये लोग समझे नहीं है कि राम है क्या, तो ये समझे नहीं है। ऐसा कौन कह रहे हैं? कबीर दास जी कह रहे हैं। ठीक है जी, आगे देखिएगा, अगली पंक्ति है कि दिन भर रोजा रहते हैं, रात हनत हैं गाय, यह तो खून वह बंदगी, कैसे खुशी खुदाए। ये ब्राह्मणों पर भी चोट करते थे, मुस्लिमों पर भी चोट करते थे। तो देखिएगा क्या कह रहे हैं कि दिन भर रोजा रहते हैं, दिन में तो रोजा रखते हैं, और रात हनत हैं गाय, रात को गाय मारते हैं। यह तो खून वह बंदगी, ये जो खून तुम कर रहे हो, इससे कैसे खुदा खुश हो सकता है, इससे कैसे खुदा खुश हो सकता है? ये कौन कह रहे हैं? कबीर दास जी कह रहे हैं। आगे देखिएगा कि नैया बिच नदिया डूबती जाए। क्या कह रहे हैं? नैया बिच नदिया डूबती जाए। ये क्या है? ये है उलट बांसी। ये क्या है? उलट बांसी। ध्यान रखिएगा, जहां जहां भी कबीर दास जी की उलट बांसी हम देखते हैं, उनमें आपको संधा भाषा देखने को मिलेगी। भाषा कौन सी? संधा। और ये संधा भाषा है, ये रामचंद्र शुक्ल ने भी स्वीकार किया है। इस भाषा को, इनकी उलट बासियों की भाषा को रामचंद्र शुक्ल ने भी संधा भाषा ही कहा है। आगे देखिएगा, अगली पंक्ति है कि मसी कागद छुयो नहीं। कागज भी है और कागद भी से पढ़ते हैं, मतलब अलग अलग व्याख्यान मिलते हैं, अलग अलग इसके लेख मिलते हैं सब जगह। तो कागज भी बोल सकते हैं, कागज भी, कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ,
कह रहे हैं कि मैंने कागज को छुआ नहीं, मसी मसी यानी कि शाही और कागज या फिर कागज को मैंने कभी छुआ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ, और कलम को मैंने कभी हाथ में पकड़ा नहीं। कबीरदास जी अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन आज इतने लोग, हजारों लाखों लोग इन पर पीएचडी करते हैं। भाई क्या व्यक्तित्व रहा होगा इनका। कहते हैं मुझको तू ढूंढ, मुझको तू क्या ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, कि तू मुझे क्या ढूंढ रहा है, कहां ढूंढ रहा है। ईश्वर कह रहे हैं, कबीरदास जी कुछ इस तरीके से लिख रहे हैं कि ईश्वर कह रहे हैं कि मुझको तू क्या रे ढूंढे बंदे, तू मुझे कहां ढूंढ रहा है, मैं तो तेरे पास, मैं तेरे कहां हूं, हृदय में हूं, तेरे हृदय में निवास करता हूं। कि मुझको तू क्या ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना तो मैं देवल में हूं ना मैं मस्जिद में हूं, ना काबे कैलाश में, ढूंढी हो तो तुरंत मिला हूं। कि अगर मुझे तुम ढूंढोगे तो मैं तुरंत मिल जाऊंगा, और कितने में, केवल पल भर की तलाश में। ठीक है जी, ये है पंक्ति। आगे देखिएगा, अगला है कि माधो मैं ऐसा अपराधी, तेरी भक्ति होत नहीं साधी। माधो मैं कैसा अपराधी हूं, मैं, अरे मैं तो एक अपराधी हूं, तेरी भक्ति नहीं हो पाती है, बार बार भटक जाता हूं हे ईश्वर, तेरी भक्ति से मैं बार बार भटक जाता हूं। कुछ इस तरीके से कबीरदास जी कह रहे हैं। आगे देखिएगा, आगे कबीरदास जी ने कहा है कि तुम जिन जानो गीत है वह निज ब्रह्म विचार। अरे तुम जिनको गीत कहते हो ना, कि ये गीत लिख दिया कबीर जी, आपने तो बहुत अच्छा लिख दिया, अरे ये गीत नहीं है, ये मेरे ब्रह्म के विचार हैं, मैं तो विचार बता रहा हूं। और कबीर जैसा पंथ भी चलता है, तो कबीरदास जी ने कोई पंथ चलाया नहीं था भाई। कबीर पंथ आज हम लोग देखते हैं, कबीरदास जी का कोई पंथ नहीं था। कबीरदास जी ने तो सोचा भी नहीं होगा कि जी मैं कोई पंथ चला रहा हूं, मैं कोई ऐसा लिख रहा हूं, ऐसा नहीं है। आज कबीरदास जी को लोग पूजते हैं, लेकिन इनका ऐसा कोई मत नहीं था। ठीक है, आज गौतम बुद्ध को लोग ईश्वर के रूप में पूजते हैं, मूर्ति पूजा उनकी करते हैं, जबकि गौतम बुद्ध ने ही मूर्ति पूजा का खंडन किया था। ठीक है, कबीरदास जी भी मूर्ति पूजा का खंडन करते थे। आगे देखिएगा कि सदगुरु हम सूरीज कर कहिया एक प्रसंग, बादल बरसा प्रेम का भीज गया सब अंग, भीज गया सब अंग। बादल बरसा प्रेम का, कौन सा प्रेम है ये भक्ति रूपी प्रेम है, जिसमें कबीरदास जी सराबोर हैं, मदमस्त हैं, फक्कड़ कवि हैं, घुमक्कड़ कवि हैं, मदमस्त कवि हैं। कह रहे हैं बादल बरसा प्रेम का भीज गया समंग, भक्ति के प्रेम का ये बादल बरसा और सारा का सारा अंग मेरा भीज गया। ठीक है जी, आगे देखिएगा, अगली पंक्ति है बहुत महत्वपूर्ण है ये भी, कि जेतु बामन बमनी का जाया। गुस्से में कहते हैं कबीरदास जी एकदम, कि जेतु बामन बमनी का जाया, अगर तू बामन और बमनी का अगर जाया है, अगर तू पुत्र है, तो आन बाट होई काहे ना आया। अरे सेम ही रास्ते से क्यों आया, जैसे सारे लोगों का जन्म होता है वैसे ही क्यों हुआ तेरा जन्म। अगर तू बामन और बमनी का जाया है तो अलग रास्ते से आता भाई, यही रास्ता क्यों अपनाया। तो ऐसा कहते हैं। आगे देखिएगा, अगली पंक्ति है कि मैं कहता हूं आंखन की देखी, अरे मैं कहता हूं आंखन की देखी, तू कहता है कागज की लिखी। मैं क्या कहता हूं, मैं तो आंखों देखी बात करता हूं, जो मैंने देखा है मैं उसकी बात कर रहा हूं, और तू क्या कहता है, और वेदों में ये लिखा है, उपनिषदों में ये लिखा है, ये कहा है, वो कहा है। अरे जी क्या बात हुई भाई, अरे आंखों देखी बात करो ना। तुमने देखा वेद में जो लिखा है वो सत्य है कि नहीं है, वो सच्चा है कि नहीं है, तुमने तो नहीं देखा, तो आंखों देखी बात करो। ऐसा कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं तो आंखों देखी बात करता हूं जी। आगे देखिएगा, कबीरदास जी का प्रेम देखिए, कि हरि मोरा पियू मैं हरि की बहुरिया। हरि मेरे पियू हैं, पति को कहते हैं ना भाई, हरि मेरे पति हैं, पियू हैं, पिया हैं, और मैं हरि की बहुरिया। हरि मेरा पियू मैं हरि की बहुरिया। कौन कह रहा है, कबीरदास जी कह रहा है। महत्वपूर्ण पंक्ति देखिएगा, अगला, हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। हमें तो इश्क ही मस्त लगता है, बेहतरीन लगता है। कौन सा इश्क है ये, भक्ति के प्रेम का इश्क है, भक्ति के प्रेम में सराबूर है कबीर, और कह रहे हैं कि हमन को इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। इस प्रेम में होशियारी नहीं होती कि तुम चालाकी दिखाओगे, चतुरता पटुता इसमें हो, ये नहीं, हम तो बस इश्क में ही मस्त रहते हैं। आगे देखिएगा
कि तल्फ है बिन बालम मोर जिया। तर से भी मिलता है इसका वर्णन और तल्फ है भी मिलता है, ठीक है जी। तो तल्फ है बिन बालम मोर जिया, कि बालम के बिना, बालम यानी कि पति, पति कौन है जी? ईश्वर, ठीक है जी। ईश्वर के बिना मेरा जो जिया है, मेरा जो मन है वो तड़प रहा है, तड़प रहा है कि कब मुझे बालम से मेरी भेंट होगी, ऐसे कबीरदास जी कह रहे हैं। आगे देखिएगा, अगली पंक्ति है, सारी महत्वपूर्ण पंक्तियों का ही मैंने संकलन किया है। साईं के सब जीव हैं कीरी कुंजर दोय। साईं यानी कि ईश्वर, साईं का मतलब ईश्वर के सब जीव हैं, के ही क्या हैं? सब जीव हैं, चाहे वो कीरी हो चाहे वो कुंजर हो। कुंजर यानी कि हाथी, कीरी यानी कि जो छोटा सा जीव होता भाई, कीड़ा, चींटी मान लो, तो कीरी कुंजर दोय, चाहे चींटी हो चाहे हाथी हो, सब किसके जीव हैं बने हुए? किसने बनाया है सबको? तो ईश्वर ने ही बनाया है, साईं ने ही बनाया है। अगली पंक्ति की ओर चलते हैं। अगली पंक्ति कह रही है कि नैना अंतरी आवतू जो तो नैन झपे। क्या चालाकी देखो कबीर की, क्या प्रेम में मस्त है। देखो कि जो, अरे नैना अंतरी आवतू जो तो नैन झपे, पलकों की चिक डार के पिया को लिया रजाए। कह रहे हैं कि नैनों के अंदर आप आइए, ईश्वर को बुला रहे पहले कि नैनों के अंदर आओ, जो तो नैन झपे, और जैसे ही अंदर आओगे मैं क्या कर लूंगा? अपने नैनों को बंद कर लूंगा, पलकों को बंद कर लूंगा, पलकों की चिक डाल के, पलकों की चादर डाल के, पलकों का पर्दा डाल के पिया को लिया रिझाए, कि मैं फिर पिया से मेल करूंगा, पिया से मेरा मिलन होगा। ठीक है, पर्दे में हम जैसा मिलते हैं तो वैसे ही पलकों की चिक डाल के, कि पलकों की चादर डाल के, पलकों का पर्दा डाल के फिर मैं मिलूंगा अपने पिया से। ये कौन कह रहे हैं? कबीरदास जी कह रहे हैं। आगे देखिएगा कि माया महा ठगनी हम जानी। अरे माया महा ठगनी हम जानी, माया का मतलब क्या है भाई? माया का यहां मतलब हो जाता है स्त्री से। माया का मतलब क्या क्या हो जाएगा भाई? माया का मतलब स्त्री भी होगा, ठीक है जी। माया का मतलब भाई स्त्री भी होगा, माया का मतलब धन भी होगा, ठीक है जी। और माया का मतलब संपत्ति इत्यादि भी होगा, जो संसार की मोह माया सब हम कह देते हैं ना, वो सब आ जाएगा। कि माया महा ठगिनी हम जानी, माया क्या करती है? महाठग है, महाठग। आगे देखिएगा, बहुत प्रसिद्ध पंक्ति, बहुत ही बार आपने ये सुनी होगी कि सुनेगा कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए जान। अरे मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। ये है कबीरदास की पंक्ति, और ये समझाने की आपको आवश्यकता है नहीं, वैसे फिर भी बता देता हूं कि जाति न पूछो साधु की। जो साधु व्यक्ति है, जो संत व्यक्ति है, जो गुरु है, उसकी जाति मत पूछो, पूछ लीजिए ज्ञान। उससे क्या पूछो? ज्ञान पूछो, ठीक है जी। और मोल करो तलवार का, तलवार का मोल करो, तलवार की महत्ता को समझो। और म्यान में क्या ही रखा है? म्यान से क्या फर्क पड़ता है? कोई किस जाति का है उससे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है जी। वैसे कबीर के गुरु का नाम क्या था? एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। आगे देखिएगा, मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई रे, कि मेरा और तेरा मन कैसे एक हो सकता है, ऐसा कबीरदास जी कह रहे हैं। आगे देखिएगा, मोरी चुनरी में परी गयो दाग पिया। ऐसे आनंद लेके पढ़ेंगे ना, मजा आ जाएगा। ऐसे ही पढ़ना होता है, एकदम बोरियत बोरियत में क्या ही पढ़ोगे, मजा आना चाहिए पढ़ने में यार। कि मोरी चुनरी में परी गयो दाग पिया, मोरी चुनरी में परी गयो दाग पिया। कौन कह रहे हैं? कबीरदास जी कह रहे हैं भाई। आगे देखिएगा, अगली पंक्ति है, इसमें समझ ही में आ गया आपको कि मेरी चुनरी में क्या दाग पड़ गया। इसकी गहराई तक अभी नहीं जा रहा हूं, जब कबीरदास जी को समझाऊंगा तो और गहराई में से समझाऊंगा। आगे देखिएगा कि बहुत दिवस ते इंडिया सुन्नी, ये ऐसे सुन्नी, सुन्नी कि सुन्नी समाधि लगाई,
करहा पड़िया गाड़ में दूरी परा पछताए। बहुत दिवस ते हिंडिया सुन्नी समाधि लगाए, करहा पड़िया गाड़ में दूरी परा पछताए। यह है कबीरदास जी की पंक्ति। आगे देखिएगा, ये अंतिम है कि तंत्र न जानो मंत्र न जानो। क्या कह रहे हैं कबीरदास जी कि तंत्र न जानो मंत्र न जानो, जानो सुंदर काया। कि मैं तंत्र भी नहीं जानता और मैं मंत्र भी नहीं जानता हूं, मैं क्या जानता हूं? सुंदर काया को जानता हूं। मैं ईश्वर केवल आपकी भक्ति करना चाहता हूं, उसी में मदमस्त रहना चाहता हूं। देखिएगा, हरिजननी में बालक तोरा, ओहो हरिजननी में बालक तोरा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। आगे देखिएगा, दुल्हिनी अरे दुल्हिन गावहू मंगल चार, हमरे घर आए राजा राम भरतार। ऐसे ही मजे में गाइए ना। लगा यार, दिसंबर का JRF निकालना है ना तुमने, साधना करनी होगी भाई, साधना। ठीक है, मेरे साथ हिंदी की साधना कर लो। ये 6 महीने की साधना, 6 माह की साधना मेरे साथ कर लो हिंदी की, तो तुम्हें JRF निकलवा दूंगा। लेकिन साधना करनी है, ठीक है ना, ऐसे मजा आ जाना चाहिए पढ़ने में। कि दुल्हिनी अरे दुल्हिन गावहू मंगल चारो, हमरे घर आए राजा राम भरतार। ये पंक्ति है कबीरदास जी के। आगे देखिएगा कि पीछे लगा जाई था लोक वेद के साथी, आगे थे सतगुरु मिल्या दीपक दिया हाथी। मुझे कौन मिला? सतगुरु मिल गए और उन्होंने मुझे क्या दिया? दीपक दिया। कैसा दीपक है ये? ज्ञान का दीपक है भाई, ये ज्ञान का दीपक है। ठीक है, अज्ञानता को दूर करने वाला दीपक है। दीपक दिया हाथी, किसने दिया? सतगुरु ने दिया, सच्चे गुरु ने दिया। आगे देखिएगा, घूंघट के पट खोल बहुरिया, अरे घूंघट के पट खोल बहुरिया। ये पंक्ति कबीरदास जी के। आगे देखिएगा कि संतो भाई आई जान की आंधी रे, भ्रम की टाटी सबे उड़ानी माया रही न बांधी रे, हित चित की द्वै थून गिरानी मोह बलिंदा टूटा। इस तरीके से आगे को है। मैं थोड़ा मदमस्त हो जा रहा हूं, तो इतना ही प्रेम मैं आपसे भी करवा दूंगा भाई हिंदी से, तो इसीलिए थोड़ा सा गाते हुए निकल जा रहा हूं आगे को। लेकिन ये सब आपको भी याद होगा धीरे धीरे। ठीक है, देखो, संतो भाई आई जान की आंधी रे, कि जान की आंधी आ गई है। किसकी? ज्ञान की आंधी। हम कहते हैं ना, ये देखिएगा, ये जो संत काव्यधारा इसे भाई ज्ञानाश्रयी काव्यधारा भी कहते हैं, आपको पता होगा। इसमें गुरु की महत्वता थी, गुरु की महत्ता। आगे देखिए, संतो भाई आई जान की आंधी रे। अच्छा, गुरु की महत्ता की मैंने बात की, तो एक और दोहा गुरु की महत्ता का यहाँ है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिला। कि मैं गोविंद से मिल पाया हूं, तो कैसे मिल पाया हूं? आपके कारण मिल पाया हूं। गुरु भाई यहां गोविंद से भी महत्वपूर्ण होता है। ध्यान रखिए, गुरु की महत्ता, गुरु जो है वो ईश्वर से भी महत्वपूर्ण है। गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाए। ये है कबीरदास जी की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां। आगे मैं आपको बिहारी लाल की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां बताऊंगा, आपको तुलसीदास की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियां बताऊंगा। लगातार चलेंगे भाई, ठीक है ना। तो इसी तरीके से मेहनत करते हुए आगे बढ़ेंगे। और आज के इस सेशन में इतना ही करते हैं। अगर आपको इसके PDF नोट्स चाहिए हो, जैसे प्रिंटेबल फॉर्म में भी चाहिए हो, ये तो यहाँ मैंने क्लास फॉर्मेट में ऐसे यहाँ लिखा भी है कुछ चीजें ऐसे। अगर आपको प्रिंट कराना हो तो उस फॉर्मेट में चाहिए हो तब भी, और अगर यही वाले नोट्स चाहिए हो तो तब भी आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 7409300209। ये व्हाट्सएप नंबर रहेगा। इस व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा। तुरंत रिप्लाई ना भी आए तो तब भी आपने 24 घंटे का इंतजार करना। 24 घंटे में आपको
आपकी पीडीएफ इत्यादि मिल जाएगी, ये बात आपकी पक्की रही, ठीक है ना। वैसे जल्दी मिल जाएगी, लेकिन फिर भी मतलब हबड़ दबड़ नहीं मचानी कि अरे तुरंत 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 मैसेज कर दिया, आई क्यों नहीं पीडीएफ, आ जाएगी, ठीक है ना, सब कुछ मिल जाएगा। ये आपका व्हाट्सएप नंबर रहेगा। और दिसंबर के जेआरएफ के लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं, जहां हम आज यहां पहुंचे हैं ना, इसी स्तर पर आपको पहुंचाएंगे। दिसंबर का जेआरएफ आपका क्वालिफाई करवाएंगे, ये बात तय रही। लगातार आप लोगों ने मेहनत करनी है, ठीक है जी। जितना पढ़ाया है इसको रिवाइज कीजिएगा, और आगे की बहुत सारी क्लासेस आने वाली हैं, उनको भी आपने देखना है। हिंदी सेवक ये जो आपका चैनल है, इसको आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना है, और कमेंट सेक्शन में ये लिख के जाइएगा भाई, क्या मैं भी हिंदी सेवक, क्या लिखेंगे, मैं भी हिंदी सेवक, ये आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिख के जाना है। तो इतना ही करते हैं इस सेशन में। इस क्लास में आप लोग ध्यान से इसका रिवीजन कीजिएगा और इंतजार कीजिएगा अगली कक्षा का। थैंक यू।